प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक और विषय की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। और ये एक विषय होने के साथ साथ एक सवाल भी है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एक बार एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे सवाल करके पूछा व्हाट्सएप में कि क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन से आशीषित हुआ हो। गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन मतलब अन्य अन्य भाषा का अनुवाद, उसका अर्थ बता पाना। तो मैंने अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू किया और बड़े ही अफसोस की बात है कि मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला, क्योंकि कभी हमने इस गिफ्ट में किसी को फ्लो करते देखा ही नहीं है। और यदि मैं आपसे भी ये सवाल पूछूं कि क्या आपके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो शायद आपको भी बड़ी परेशानी होगी ऐसे इंसान को ढूंढने में। बहुत ही रेयरली कोई मिलेगा आपको। इसके पीछे कारण क्या है? सिंपल सा एक कारण है, जैसा बाइबल कहती, मांगोगे तो मिलेगा। मैं समझता हूं कि आज कोई भी इस गिफ्ट को ना ही मांग रहा है, ना ही इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहा है। ज़्यादातर जो गिफ्ट लोगों को फैसिनेट करते हैं, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ डिलीवरेंस, लोग इसमें ही खुश हैं, क्योंकि इनसे मैं समझता हूँ उन्हें बड़ी ख्याति प्राप्त होती है, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, मैं समझता हूँ इस बारे में लोगों को ज़्यादा क्रेविंग, ज़्यादा थर्स्ट नहीं है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के तौर पर लोग अन्य अन्य भाषा का वरदान तो मांगते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कुछ अन्य अन्य भाषा के शब्द मिलते हैं या वो अन्य अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं, बस वो खुश हो जाते हैं कि हाँ, अब तो बिल्कुल उन्हें लाइसेंस मिल गया है, वो सर्टिफाइड हो गए हैं स्वर्ग जाने के लिए। और वो इसी खुशी में इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वो कभी भी अन्य अन्य भाषा के अनुवाद के बारे में, उसके अर्थ बताने के गिफ्ट के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन आज वचन हमें इस बात से अवगत कराना चाहता है कि हम सिर्फ अन्य अन्य भाषा बोलने तक ही सीमित ना रहें, लेकिन उसके अर्थ को भी हम जाने कि हम क्या बोल रहे हैं। आपने कभी किसी गिफ्ट आइटम के ऊपर चाइनीज या जापानी भाषा में कुछ लिखा हुआ देखा होगा? आपको कैसा लगता है कि आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है ना? तो आज हम इसी विषय पर कुछ वचनों को लेंगे। जैसे पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 14वें अध्याय और उसकी 9वीं आयत से लिखा है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में। इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की भी उन्नति हो सके। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसीलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए मैं बुद्धि से केवल 5 बातें ही कह दूं। ये पौलुस कह रहा है ना? तो आज हमें आत्मिक उन्नति के लिए न सिर्फ अपनी लेकिन कलीसिया की भी, आज हमें गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, अन्य अन्य भाषा का अनुवाद भी हमें चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके अंदर वो भूख पैदा करे कि आज से हम भी क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसका अर्थ भी समझें। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन वचनों को स्वयं सुने, इन पर मनन करें, इन पर अमल करें और साथ में औरों को भी शेयर करें। और साथ ही आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप आने वाले किसी भी वीडियो या ऑडियो को मिस ना करें। प्रभु यीशु मसीह आशीष दे।